तो आज जो है हमारी क्लास फर्स्ट क्लास है ये डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं पहले एरे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सिंगल माना वन डायमेंशन एरे का सीखेंगे, ठीक है? सिंगल डायमेंशन एरे भी इसको कहते हैं। तो ये तीनों इन तीनों तरीकों से हो सकता है। ब्रैकेट्स आप यहाँ पे दें, या ब्रैकेट्स आप यहाँ पे दें, या ब्रैकेट्स आप यहाँ पे दें। इंट के साथ आप नहीं लगाएँ तो भी ये इस तरीके से भी आप ये एरे एक इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमने एरे एक डिक्लेयर कर लिया है, उसमें वैल्यू कोई भी असाइन नहीं है। तो हमारे पास जो है एक एरे के लिए क्रिएट हो चुका है, वो जो है हमारा एरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट मतलब कि वैल्यू जो है आपको यहाँ पे असाइन करके दिखा रहा हूँ। तो 0 इंडेक्स पे मैंने वैल्यू रखी है, ये आप देखें 10 रखा है, 1 इंडेक्स पे 20। तो इस तरीके से आप एरे में वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ये मैंने कमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है? तो 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू आएगी, 1 इंडेक्स वाले एरे में 20 आएगी, 2 इंडेक्स वाले में 30, 3 वाले में 40, 4 वाले में 50, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5 हो गए, तो यहाँ पे साइज़ दी है 5, इसीलिए 5 तक, ठीक है? तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है एरे हमारा, ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है? तो 0 से एरे इनिशियलाइज़ होता है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे ये देख लें, और उसके बाद जो है इन्हीं को मैंने सम इनका निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैंने एडिशन किया हुआ है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर लूप लगा के उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा डॉट लेंथ, लेंथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स जो लगी होती हैं वो याद रखना है आपको। स्ट्रिंग मेथड की होती हैं, स्ट्रिंग मेथड जो मतलब कि स्ट्रिंग जो आप मतलब कि वैल्यूज असाइन करते हैं ना, स्ट्रिंग यहाँ पे देखें, मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग नेम असाइन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये जो है ना, इसका जो मेथड है ना, जैसे कि इस नेम को आप जैसे कि यूज़ करेंगे फॉर लूप में, तो डॉट लेंथ, उसके बाद आपको ब्रैकेट्स लगानी है। इसके बाद आपको इसकी पूरी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है? तो एरे में इस तरीके से नहीं आएगी, आपको ब्रैकेट्स हटानी पड़ेंगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप प्रिंट भी करवाते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रिंट भी हो रही है, और स्टेप बाय स्टेप ऐड भी हो रहे हैं। तो N2 में ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दोनों दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ पे जो है यहाँ डायरेक्ट मैं एडिशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से वो ऐड कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ, कंपाइल और रन कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सीएमडी ओपन कर लिया है, जावा सी, और यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं इसको। सक्सेसफुल कंपाइल हमारा हो चुका है, और हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रन भी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वैल्यूज़ फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे प्रिंट भी हो रही हैं, और ये जो है बिना फॉर लूप के हमने एडिशन किया वो भी सही आया, और जो फॉर लूप के थ्रू ऐड किया वो भी सही आया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हम जो है अभी जो है सिंगल मतलब कि सिंगल डायमेंशन एरे पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको मैंने चीज़ सिखाई है, इस पे थोड़ा-सा आप ज़्यादा प्रोग्राम थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करें, ठीक है? आप इस तरीके से भी वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी इंडेक्स पे किस तरीके से हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि डायरेक्ट आप वैल्यू असाइन करना चाहें, तो इस तरीके से उस जगह पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये भी कहीं पे रुकावट हो सकती है कि पर्टिकुलर जैसे कि हम डिलीशन करेंगे तो उसमें शायद ये चीज़ हमारी यूज़ हो, ठीक है? तो ये आप पॉइंट ये सारा प्रोग्राम नोट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हम कौन-कौन सी सीखेंगे चीज़ें, ठीक है? ये आप चीज़ नोट कर लें, ठीक है? तो ये सिंटैक्स है उसका, और ट्रैवर्सिंग भी करना सीख लिया है हमने। यहाँ पे ये जो
ये कर रहा है, ये ट्रैवर्सिंग है, यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है हमें, तो ये इसको हम जो है ट्रैवर्सिंग कहते हैं, प्रिंट भी कहते हैं और शो डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन डायमेंशन जो है सिंगल डायमेंशन एरे हम सीख रहे हैं, और मल्टी डायमेंशन एरे में हम 2D, 3D, 4D, 5D ये सब सीखेंगे, और इनमें कांस्टेंट एरे भी बनाना सीखेंगे, और एरे 2D, 3D, 4D, 5D ये एरे भी डिक्लेयर करना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है लास्ट लास्ट में सीखेंगे। अभी जो है हमारा वन डायमेंशन मतलब कि सिंगल डायमेंशन जो है एरे पे होगा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। सारा काम हम सॉर्टिंग वगैरह, सर्चिंग वगैरह जो भी होगी इनमें करेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।